देखो अच्छी चीज सीख लो आज। नामकरण में एक है पहले निरर्थक या सामान्य पद्धति, क्या बता रहे थे? एल्डिहाइड कीटोन दोनों का सीखेंगे साथ साथ, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, दोनों को बनाना, दोनों को है ना, दोनों के रासायनिक गुण, दोनों के भौतिक गुण साथ साथ हैं। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के नामकरण में सबसे पहले कौन सी पद्धति पढ़ेंगे? सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति? क्या? निरर्थक। निरर्थक पद्धति। निरर्थक का मतलब होता है कोई इसका मतलब जो अपने अपने यहाँ वाली है ना, आईपीएसी पद्धति नहीं है। तो हम लोग पहले कौन सीखेंगे? सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति। देखो अगर एक कार्बन है, क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम पहले बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की। किन की बात कर रहे हैं? एल्डिहाइड के लिए। अगर एक कार्बन वालों अगर कोई एल्डिहाइड है तो बाकी एक शब्द लगता है फार्म। क्या लगता है? साधारण नाम फार्म में एल्डिहाइड हो जाता है। फार्म में एल्डिहाइड जोड़ दो, क्या हो जाएगा? फार्म एल्डिहाइड। इसके बाद दो अगर कार्बन है, नोट करना है सबको, अभी पहले सीख लो फिर नोट करो। एसिटे, क्या है? एसिड कह लो, एसिड। क्या है? C3 है तो प्रोपियोन, क्या आएगा? प्रोपियोन आएगा। तो जाको कह दे अगर एल्डिहाइड जुड़े तो क्या हुई है? प्रोपियोन है एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा? चार अगर हैं, वैसे हम तुम्हें बता दे 5 से ज्यादा अब तक कहूं पहुंचे ही नहीं हो, तो जाके 5 के लिए आता है ब्यूटर। क्या आता है? और ब्यूटर में आता है एन भी आता है और आइसो भी लिख सकते हैं। अब बता दिए तुम्हें एन और नॉर्मल और आइसो का हो, ठीक। अब 5 के लिए देखो, 5 के लिए आता है वालर। क्या आता है? इसमें भी नॉर्मल और आइसो, ठीक। 6 के लिए आता है कैप्रो। क्या आता है? कैप्रो। और 7 होता है एनियंथ। क्या होता है? इनेंथ। इनेंथ होता है। क्या होता है? इनेंथ। क्या होता है? इनेंथ। और 8 के लिए होता है आपका कैप्री। क्या होता है? समझ में आई बात इतनी? क्या क्या नाम होता है? फार्म अगर एक कार्बन है एल्डिहाइड में, है ना, और साधारण नाम ले रहे हैं, निरर्थक पद्धति में अगर आप नाम ले रहे हैं, अगर एक कार्बन वाला है तो हम उसमें क्या लग जाएगा बेटे? फार्म लग जाएगा। कल हमने बताया या तो ऑक्सीकरण करके देख लो, तो अगर किससे मिल रहा है कौन सा, है ना, फार्म आएगा एक कार्बन के लिए। 2 कार्बन के लिए क्या शब्द लगेगा? एसिड। तो एसिटे एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? अगर 3 कार्बन वालों है तो प्रोपियोन। प्रोपियोन में एल्डिहाइड हो तो प्रोपियोन क्या हो जाएगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? और अगर ब्यूटर है 4 कार्बन है तो ब्यूटर एल्डिहाइड। ब्यूटर एल्डिहाइड हुई, क्या हुई? ब्यूटर में एल्डिहाइड जुड़े हो तो ब्यूटरे ए रे हुई, तो ब्यूटरे एल्डिहाइड। जाओ बालरे एल्डिहाइड, जाओ कैपरे एल्डिहाइड, कैप्रो एल्डिहाइड, वो तो पूरा हो जाएगा। ये एनेंथेल्डिहाइड है ना, और ये कैपरी एल्डिहाइड। समझ में आया? अब देखो हमारे पास, अब इनका एक एक एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे। पहले नोट कर लो आप लोग, पहले एक चीज सीखो, बहुत अच्छी चीज बता मैं। जैसे एग्जाम्पल लेके हम बताए रहे, ठीक, यहां समझाए दे रहे। जैसे हमारे पास नॉर्मल क्या नाम इसका है, सामान्य पद्धति है, निरर्थक पद्धति, ठीक। एक एग्जाम्पल से सब आपको समझ में आई है, 1-2 एग्जाम्पल है। जैसे अब देखो एक बात बता मैं आपको, आपको जहां में कई कार्बन दिख रहे हैं एग्जाम्पल में? 4 दिख रहे हैं, और 4 कार्बन के साथ में जो है का चीज, एल्क है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? हाइड्रोकार्बन पहले तो क्या दिख रहा हो? जो हाइड्रोकार्बन है, क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन में कौन सा है? संतृप्त है, और संतृप्त माने एल्केन है। एल्केन है, और एल्क में कई कार्बन जुड़े हैं? 4। 4 के लिए क्या शब्द आता है? ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट आता है। और ब्यूट
ब्यूटेन हो गया ये, क्या हो गया, ब्यूट में एन जोड़ो ब्यूटेन हुई हो। अब जा देखो कि जा श्रृंखला सीधी है बिल्कुल, शाखान्वित तो है नहीं, तो जाके ले एक शब्द है एन ब्यूटेन, क्या आएगा, क्या आएगा, एन ब्यूटेन। एन माने नॉर्मल, एन माने का हो, तो जाको नाम का लिखो जाए सामान्य पद्धति में एन ब्यूटेन, क्या लिखा जाएगा, एन। आई कहानी समझ में, माने अगर सीधी श्रृंखला है, अगर 3 कार्बन वाली है तो एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। अगर श्रृंखला कैसी है, सीधी, कैसी है, शाखान्वित नहीं होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, शाखा में बटनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या शब्द जोड़ा जाता है, एन। किस पद्धति में, निरर्थक पद्धति या सामान्य पद्धति में, ध्यान रखना है, ठीक, इतनी बात समझे। अब देखो CH3, हीन से एक हमने हाइड्रोजन हटाओ, हीन एक कार्बन उठाओ, हीन CH3 कर दो, हीन CH3 आइए, आइए। देखो हाइड्रोजन पहले कितने थे, 3 2 5 5 2 7 और 7 3 10, 3 3 6 6 3 9 9 1 10, कछु अंतर है, कै कार्बन है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन को संतृप्त कर रहे, 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन ऊपर भी 10 हाइड्रोजन नीचे भी। अंतर कितना है कि वो लंबी श्रृंखला में थी, ये जैसे सांकर है, सांकर को तुम खोलते चले, समिति रखी है और खोल चले जाओ तो कड़ी खुलते चली जाए सीधी है, अगर बीच में और कोई सांकर फंसी है तो वह लटक जाए, लटक जाए कि नहीं। तो ऐसे ही समझो कि जा कैसी है, जो अगर सिमटो है इस तरीके से अगर है तो जो का है नॉर्मल है, क्योंकि इसको जब खोलोगे स्प्रिंग को तो सीधी खुल जाएगी, तो ये भी क्या है, नॉर्मल है, क्या है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। जब हमने इसको खोला है तो क्या आया, एक कार्बन जो है नीचे शाखा में लटका हुआ दिखाई दिया। तो देखो जब इस तरीके की शाखा हो, माने एक तरफ हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो जाके ले शब्द लगे आइसो, क्या लगेगा, आइसो। और कै कार्बन है, 4, जा में गिनती नहीं करिए सामान्य पद्धति में, केवल जा देख लो कै हैं, कै हैं, 4 हैं, तो जाके ले का नाम आइए, आइसो ब्यूटेन, क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब देख लो नियो के लिए देख लो, अब एक यहां हो गया, एक कार्बन यहां हटा दें, यहां आ गया CH3, यहां CH3, यहां आ गया CH3। अब कै कार्बन है, 5 हैं, 5 हैं। अब देखो जब कार्बन के आसपास एक और हाइड्रोजन था नहीं, सबरी संयोजकताएं किससे हुई रही, पूरी कार्बन है परमाणु हुई रही कि नहीं हुई रही। अब देखो नीचे शाखा है ऊपरों शाखा है, तो इस स्थिति में इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, क्या हो जाएगा, कै कार्बन है, 5 हैं, और अगर इस तरीके से शाखा बन रही है तो इसके लिए शब्द क्या आएगा, नियो, क्या आएगा, नियो पेंटेन, क्या हो जाएगा। तो सीखे नॉर्मल कब लगेगा, आइसो कब लगेगा और नियो कब लगेगा, क्योंकि अभी आएगा, कहीं आएगा, देखो कहीं आएगा, आएगा, समझ में आई बात, आई बात समझ में। कब आइसो है, जब कार्बन, जैसे कार्बन अगर एक चीज सीखो मोटी बात, अगर कार्बन की तरह एक हाइड्रोजन है और अगर दूसरो माने जैसे CH2 वो चाहिए, और CH2 माने एक हाइड्रोजन जब हटाए दे कोई तो वो यद आइसो, और जब दोनों हाइड्रोजन जाके हटाए दे जाए बीच में से, शाखा के बीच में से जब कोई दोनों हाइड्रोजन हटाए दे तो वो कौन सी स्थिति आई, नियो। सीधी मोटी बात समझ गए। अब देखो, अब हमारे पास नॉर्मल पद्धति में नाम है इसका, जाको नाम का हुई वो चाहिए। देखो अगर एक कार्बन है, का है, एक कार्बन है, एक कार्बन अगर है तो में सबसे पहले हम शब्द का जुड़े, फार्म, क्या जुड़े, फार्म जुड़े, और फार्म में CHO है HCHO है, CHO समूह लगो है, एल्डिहाइड है, तो क्या हुई है जाको नाम, फार्मेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, फार्मेल है ना, फार्मेल्डिहाइड,
समझ में आई बात? क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो का शब्द है फार्म, और CHO होत का एल्डिहाइड होत है, तो फार्म के साथ क्या जुड़ जाएगा? फार्म एल्डिहाइड। क्या जुड़ जाएगा? जाको नाम बताओ कौशल। ये देखो जो तुम्हें हमने लिखा है, एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। पहले ही हमने तुम्हें बताया रखो कच्चा 10 चिल्ला, जो CH3 CHO होता है एसिटेल्डिहाइड क्या होता है? तो एसिड में एल्डिहाइड जोड़ो तो हो ये एसिटेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? लिख लो जो एसिटेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटेल्डिहाइड। तो जाको नाम का हो ये बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? प्रो पी ओ ने एल्डी। ठीक, जाको नाम बताओ। ब्यूटरेल्डिहाइड। कार्बोनिल है तो क्या आ जाएगा? आइसो ब्यूटरे। जाको बताओ। एन बॉलर। हाँ लिख लो एन बॉलरे एल्डिहाइड। आइसो 5 है तो है आइसो बालरे एल्डिहाइड। ठीक, आइसो बालर है ना, आइसो बालरे एल्डिहाइड।